लोग हमें छुट्टी मनाने के चक्कर में होगा, फिर भी कुछ लोगों को आज प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते से हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें दाऊद की हृदय के विषय में प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ के आ रहा थे। दाऊद का हृदय, यहोवा को विश्वास करने वाला हृदय, दाऊद का हृदय, धन्यवाद के साथ प्रेज द लॉर्ड हमें रहना वाला हृदय, दाऊद का हृदय, हमें एक हॉनेस्ट हमें हार्ट, एक निर्मल हृदय, हमें दाऊद का हृदय प्रेज द लॉर्ड एक नम्रता से भरा हुआ हृदय। ये 4 टाइप के हृदय के बारे में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम कुछ हफ्ते से पहले शमूएल 16 का 7 वाक्य के अनुसार हम पढ़ के आ रहा है। आज हमें वास्तव में एक निर्मल हृदय, अदरवाइज हॉनेस्ट हृदय, हम उसके बारे में प्रेज द लॉर्ड हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की चेतो नेक्स्ट संडे हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन एक नम्रता से भरा हुआ दाऊद के हृदय के बारे में हम समझेंगे। प्रेज द स्तोत्र। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 का 7 वाक्य। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड स्तोत्र। परमेश्वर वास्तव में एक व्यक्ति को देखने का समय परमेश्वर ना उसके आकार को देखता है, ना उसकी पढ़ाई को, ना उसकी संपत्ति को, ना उसकी पोजीशन को, ना उसकी किसी बातों की, परंतु देखने वाला एक ही जगह है यहोवा, वो केवल मनुष्य के हृदय। मनुष्य के हृदय कितना तक वास्तव में परमेश्वर की विश्वास में हमें प्रभु की हमें प्रेज द लॉर्ड हमें अच्छी स्वभाव, नम्रता, हमें धन्यवाद, हमें प्रेज द लॉर्ड मीकनेस, हॉनेस्ट इत्यादि सारी बातों से भरा है क्या, ये देखने के लिए परमेश्वर केवल मनुष्य की हृदय को देखता है। अगर मनुष्य के हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुसार अगर हो चुका है, वो व्यक्ति हमें हमेशा प्रभु की हर बातों में, चाहे प्रतिसंधि, चाहे हमें उनकी जिंदगी में जो कुछ हमें अवस्था हो, चाहे कठिनता, चाहे कितना भी दर्द भरा हुआ, कितना भी रोग भरा हुआ, कितना भी बुरी परिस्थिति है, तो भी वो व्यक्ति हमेशा प्रभु में आश्रय लेने के लिए कोशिश करेगा, हमेशा परमेश्वर के साथ एक धन्यवाद के हृदय के साथ रहेगा। ताकि परमेश्वर के साथ भी, मनुष्य के साथ भी एक धन्यवाद रहने के कारण उनके हृदय में एक ईश्वरी समाधान, अदरवाइज हमें एक परमेश्वर के समाधान, जैसा फिलिपिन चैप्टर जो हमने गया समय पढ़ा था, उसके अनुसार एक समाधान की अवत उनके जीवन में होगा। आज हम प्रेज द लॉर्ड एक हॉनेस्ट हृदय, एक क्या बोलते हैं निर्मल हृदय, ये निर्मल हृदय दाऊद के बारे में बात करने के समय तुरंत हमें हमारे हृदय में भाग के आते हैं, सोच आते हैं, इतना बड़ा बुरा अवस्था किया हो व्यक्ति के हृदय इतना निर्मल कैसा हो गया। प्रेष स्तोत्र। ऐसी सोच हमारे हृदय में आ सकता है। इतनी बड़ा गहराई का पाप जैसे कि आम इंसान करने के लिए 100 बार सोचते हैं, हमें व्यभिचार, मर्डर, हमें इत्यादि बातों से हमें एक बुरी अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे एक निर्मल हृदय प्राप्त हुआ, ये बात वास्तव में हमारे हृदय में कुछ सोच आते हैं। दाऊद हमेशा हमें कुछ बात हमेशा प्रार्थना करते हैं, यहोवे मुझे एक निर्मल हृदय मेरे हृदय में उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। हृदय बुरा है, प्रेज स्तोत्र, इतनी परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार नहीं है, फिर भी वो ऐसी प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 51 उसका 10 वाक्य के अनुसार प्रार्थना करते हैं, यहोवे मुझे एक निर्मल हृदय दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, एक स्थिर आत्मा, आते जाते रहने वाला आत्मा नहीं, एक स्थिर आत्मा। चाहे कितना भी गहराई के पाप की बात मेरी नजर में आया तो भी हमें एक भड़का हुआ आत्मा नहीं, एक पिछला आत्मा नहीं, परंतु एक स्थिर आत्मा,
मेरे अंदर उत्पन्न कर। प्रेज स्तोत्रम। और उन्होंने ये भी हमें प्रभु के चरणों से समझने के लिए कृपा की। भजन संग्रह 73 उसका पहला वाक्य में लिखा है, हमें शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर हमेशा भला है, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच सचमुच इज़राइल के लिए, हाँ। अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए हाँ। परमेश्वर भला है। प्रेज स्तोत्र। तो ये दाऊद की दो प्रार्थना से हमें ये पता चलता है, दाऊद का मन दाऊद जानते हैं, फिर भी हमेशा एक प्रार्थना करने वाले एक मन, अदरवाइज अपने हृदय की बुरी अवस्था देके यहोवा इस अवस्था से मुझे बचा ले, मुझे इस तरीका से हृदय चाहिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे हमेशा एक पवित्रता से चलने वाले के हृदय के एक मालिक बना प्रभु। ये प्रार्थना हमेशा दाऊद के हृदय के अंदर हमें चलता था। फिर से स्तोत्र। इतनी बुरी अवस्था में पड़ा रहने के बाद भी उनमें से बाहर आने के लिए एक मन दाऊद का था। ये बातें परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने बोला, दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, ऐसा परमेश्वर कहने लगा। इसका मतलब है हम कितना भी बुरी अवस्था में हो, हम कितना भी गहराई का पाप में हो, अगर एशिया के किताब पहला अध्याय का 18 वाक्य के अनुसार एक लाल रंग का पाप है तो भी हम तो पढ़ेंगे। एशिया के किताब पहला अध्याय का 18 वाक्य। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारा पाप कितना बड़ा लाल रंग हो। हाँ। यहोवा कहता है, हाँ। आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी वे हिम के समान। ये लाल रंग बोले तो बहुत गहराई का पाप है। अगर पहला यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ने का समय एक मरण की पाप भी है, ये नामरण की पाप भी है। प्रभु की चाहे तो एक भाषण उसी विषय में देगा, मरण की पाप, नामरण की पाप। स्तोत्र। एक ऐसा पाप क्या रहेगा, मरण लाएगा, ऐसा भी पाप है वो मरण नहीं लाएगा। इस तरीके से पाप की वर्णन पहले यूहन्ना 5 अध्याय में बोला गया। तो चलो तो है, अब तुम्हारा पाप कितना बड़ा लाल रंग हो। लाल रंग का पाप बोले तो मूर्ति पूजा लाल रंग का पाप है, व्यभिचार लाल रंग का पाप है, पैसा का लालच लाल रंग का पाप है। हमें चलो इसको छोड़ के भागने के लिए बोला गया है। तो परमेश्वर बोला, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारा पाप कितना बड़ा लाल रंग को, तो मैं क्या करूं, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मैं हिम के समान हमें उछला बनाएगा, मैं तुम्हारा पाप को क्षमा करेगा। इसका मतलब है चाहे कितना बड़ा गहराई का पाप के व्यक्ति हो, अगर उनमें से बाहर आने के लिए अगर मन है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति है करके परमेश्वर खुद बोलते हैं। आमीन। तो इसका मतलब है कितना बड़ा पाप किया तो भी यहोवा परमेश्वर के सामने से हमें छुटकारा है। दाऊद हमेशा इसी अवस्था से दाऊद परमेश्वर से विनती करने लगा, यहोवे मुझे इस अवस्था से बचा ले, मुझे तरीका से पाप के हृदय मुझे चाहिए नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार कहा, धन्य है वे उनके हृदय शुद्ध हो, वो यहोवा परमेश्वर को हमें देखेगा। इस तरीका से लिखा है प्रभु का वचन में लिखा मत्ती 5 अध्याय का 8 वाक्य में, हमें धन्य है वे जिसके हृदय शुद्ध हो। पढ़ेंगे थोड़ा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है, और उसको क्या मिलेगा, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेगा। इसलिए परमेश्वर चाहने वाला एक निर्मल हृदय, हॉनेस्ट हृदय, झूठ ना बोलने वाला, सच्चाई से भरा हुआ, तो पाप से छोड़ के जीने के लिए मन लगाना वाला, ऐसे के हृदय। इसका मतलब हम इधर बैठा हर व्यक्ति एकदम 100% हम प्योर तो है ही नहीं, वो हम सब जानते हैं, इवन परमेश्वर भी जानते हैं, बाइबल भी ये कहता है कोई भी नहीं हमें धर्मी एक भी नहीं, ऐसा लिखा, एक भी। रोमी पत्र 3 अध्याय का पढ़ना नहीं, आज से लेकर 10 वाक्य पढ़ने के समय वो 10 वाक्य में ऐसे लिखा है, एक भी नहीं, एक भी अच्छा आदमी नहीं है दुनिया में, ऐसा लिखा ना। थोड़ा पढ़ेंगे, सबको डाउट हो रहे, एक भी नहीं, ऐसा लिखा है रोमी पत्र 3 का 10 है ना। देखो
हाँ। जैसा हाँ। लिखा है, हाँ। कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं, बस बस बस, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी एक नीतिमान नहीं। तो चलो रोमी पत्र 3:23 वाक्य के अनुसार सब लोगों ने पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया है। हमें प्रेज द लॉर्ड रोमी पत्र 6:23 कहता है प्रेज द लॉर्ड सब सारी मनुष्य पापी है। इसका मतलब एक भी नहीं, परंतु एक भी ना रहने वाले उस व्यक्ति को हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनने के लिए उनको हमेशा प्रभु रखा गया व्यवस्था किया हुआ पापों को प्रायश्चित करके उस पाप की गहराई से बाहर आने के लिए मन लगाओ। वो व्यक्ति यहोवा की अगर परमेश्वर की हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति होगा। दाऊद की जिंदगी में एक काला अध्याय है, दूसरा शमूएल 11 अध्याय का 2 से लेकर 10 वाक्य। दाऊद की जिंदगी में एक काला अध्याय, एक काला अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मीय व्यक्ति ही करके समझने वाले लोग के सामने प्रेज द लॉर्ड आमीन एक गिरा अवस्था में हमें अब आया हुआ व्यक्तित्व। प्रेज कल तक सिर उठा के चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सामने सिर झुका हुआ अवस्था में रहने वाला दाऊद। बहुत युद्ध बहुत कुछ किया, परंतु अपना जड़ के साथ युद्ध करके कदापि जीतने के लिए उनको मौका नहीं मिला। हमें दाऊद वास्तव में 40 वर्ष युद्ध किया करके लिखा है, परंतु दाऊद को वास्तव में अपने शरीर के साथ युद्ध करके उसको जीतने के लिए कभी मौका नहीं मिला। इस तरीके से एक पराजय हो गया हुआ एक दाऊद के वर्णन है वास्तव में 2 शमूएल 11 अध्याय के 2 से लेकर 10 वाक्य। जस्ट तौर पर पढ़ेंगे हम। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर, हम इसके प्रेज द लॉर्ड और भी गहराई से उस चीजों को पढ़ने वाला है। आपको मालूम है कितना भी ऊंची अवस्था से जो गिरते हैं तो गिरने के दर्द भी दुख भी बड़ा होता है। प्रेज स्तोत्र। एक विश्वासी अगर पाप करे ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा बहुत तो बोलेगा, परंतु एक पास्टर पाप किया तो उसका दुख, दर्द, अपमान ये बहुत बड़ा है। वैसा ही इस्राएल के राजा है दाऊद। अगर दाऊद बहुत ऊंची जगह से गिरा है बिकॉज ही वॉज अ किंग, वो राजा था, वो भविष्यवक्ता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सेनाधिपति था वो, इस्राएल की मीठा गायक था वो, बाइबल में जगह मिला व्यक्ति है। आमीन, इस्राएल की आमीन शक्तिमान राजा है। यीशु मसीह भी मैं दाऊद का संतान कहलाने के लिए कदापि प्रेज द लॉर्ड आमीन उनको शर्म नहीं आते बोलने के लिए, मैं दाऊद का संतान है करके बोलने के लिए। दाऊद तो कुंशी मेरे पास है करके यीशु मसीह कहने के समय आप देखने का दाऊद कितना ऊंची अवस्था से नीचे गिरा, इसलिए गिरा हुआ वो बात भी बड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर भी हमें दाऊद की जिंदगी में इस तरीके से गिरने की हमें कारण क्या है, यही आज हमें समझने का। क्यों गिरा, इतनी ऊंची अवस्था से दाऊद गिरा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण अगर हम समझा है तो हम एक एक व्यक्ति में वो कारण एक सिंबल रूप में हमारे साथ भी चलता है करके आपको और मुझे पता होने के लिए मौका मिलेगा। दाऊद ने गिरा गया हुआ उसका चरित्र आमीन अगर हम आज परखेगा तो हमें भी मौका मिलेगा। इस तरीके से हम भी गिर सकता है, गिरा चुका भी है करके समझने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए कैसे गिरा दाऊद, इस तरीके से एक आमीन प्रेज द लॉर्ड एक इस्राएल के राजा, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला दास, हम एक सेनाधिपति, एक इस्राएल के मीठा गायक प्रेज द लॉर्ड कैसे इस तरीके से गिरा। दाऊद की जिंदगी का एक काला अध्याय पढ़ेंगे 2 शमूएल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 शमूएल हमें 11 अध्याय का 2 वाक्य हम पहला पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर नो पहला सॉरी इनका 9 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 2 शमूएल 12 अध्याय का 9 से लेकर 10। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के
संग राजभवन के द्वार में लेट गया और दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 9 से लेके 10। तूने हाँ। यहोवा की आज्ञा हाँ। तुच्छ जानकर प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद गिरा, नादान भविष्यवक्ता जाके उनको समझाने लगा। गिरा कैसे? प्रेज़ द स्तोत्र। तो कैसे गिरा? तूने हाँ। यहोवा की आज्ञा हाँ। तुच्छ जानकर। प्रेज़ द स्तोत्र। सबसे पहले एक व्यक्ति पाप में गिरने की पहला कारण है, वो व्यक्ति यहोवा का वचन को इंकार किया, तिरस्कार किया। उसके बाद तुच्छ जानकर, एक तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया। चलो, एक तुच्छ जाना, उसके बाद इंकार किया, तिरस्कार के पीछे छोड़ दिया। मैन हर एक मानव, हर एक विश्वासी पाप में गिरने के कारण परमेश्वर के वचन को सबसे पहले तुम तुच्छ माना, उसके बाद इंकार किया। कितना भी बड़ा बात हमारे जीवन में आया तो भी मुझे पाप करना नहीं। व्यभिचार परमेश्वर के चरणों में पाप है करके मुझे उस वचन प्रेज़ द लॉर्ड याद है, मुझे वो बात छोड़ना नहीं। कितना भी हो मुझे उनमें से भागना है, जोसेफ का जैसा। इस तरीके से सोचे तो जोसेफ ने क्या किया? अवसर एकदम पक्का था। अमीन पोती पर बाहर गया, आएगी नहीं कुछ हफ्ता के लिए। पत्नी खुद बोल रहे वो आएगा नहीं कुछ हफ्ता के लिए, चलो। परंतु जोसेफ ने क्या बोला? ये ऐसा पाप करके मैं परमेश्वर को दुख नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो एक व्यक्ति पाप करते हैं, सबसे पहले वचन को तुच्छ मानते हैं, अपने जड़ीग बातों से छोटा समझते हैं, अपने जड़ी का बात महत्वपूर्ण समझते हैं। वो कुछ समय के लिए मिलने वाला सुख परंतु भूल जाते हैं ये छोटी सी मैक्सिमम। एक व्यक्ति अगर सेक्स करे उसको मैक्सिमम 10-15 मिनट हमें खुशी मिले, परंतु उसके बाद उसको जिंदगी भर उस अनुभव का दर्द दुख वो भयानक है। और मिला गया हुआ और कालापन उनकी कदापि उनके जिंदगी से कदापि मिटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति पाप करने के पहला कारण उन्हें वचन को तुच्छ माना और वचन को त्यागा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद की जिंदगी के गिरने के पहला कारण यही था। प्रेज़ द स्तोत्र। आपको मालूम है कौन है दाऊद? वचन को सबसे महत्वपूर्ण दिया गया व्यक्ति। अगर भजन संहिता 37 उसका 25 वाक्य पढ़ेगा, एक मनुष्य की हमें 4 दशा होता है। एक शिशु, दूसरा बालक, हमें तीसरा जवान, हमें चौथा फिर बुढ़ापा। उनमें से शिशु को छोड़ दो। बालक के लेकर शुरू किए उन्होंने 37 के 25 भजन संहिता। मैं लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखते आया, परंतु न तो कोई धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। कब से लेकर? छोटे से लेकर बालक से लेकर बुढ़ापे तक। शिशु को छोड़ दिया, शिशु को छोड़ो। शिशु तो स्वर्ग के समान है, ईश्वर के समान है, वो मर गया तो भी स्वर्ग राज्य में है। पर एक बालक है जो पाप की जानकारी मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल 5th स्टैंडर्ड से हमें हर एक बच्चा को हमें पाप का जानकारी मिलता है। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ऑस्ट्रेलिया हमें ऐसी राज्य में सेक्स कैसा करना चाहिए ऐसा सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सिखाते उनके उसके लिए स्पेशल क्लास है। अपने स्कूल का टाइम छोड़ के वही स्कूल में एक अलग सेक्शन है कैसे सेक्स करने का। हमारा भारत ने इस तरीके से किया तो फिर कॉलेज प्रेज़ द लॉर्ड बहुत हो जाएगा। वैसे तो कॉलेज की क्या जरूरत है। तो मेरी कहने के मतलब है बालक से लेके बुढ़ापे तक। तो कैसे वस्तु में बालक कैसे होना चाहिए दाऊद लिखा।
भजन संगीत 119 उसका 9 वाक्य में एक बालक कैसे पाप से बचना चाहिए से लेकर थोड़ा पढ़ेंगे। 9 वाक्य। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार, तेरी वचन के अनुसार। एक बालक कैसे अपने आप को शुद्ध रखते हैं, यहोवे तेरे वचन के अनुसार। अभी जवान उसका 11 वाक्य। मैंने तेरे वचनों को, तेरी वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एक हृदय में रखने वाला कौन है? हमेशा हृदय के बारे में है ना, ऐसा हार्ट एक आरो है ना, वो कौन है? हैं? हाँ ऐसा करते हैं ना, एक हार्ट उसमें एक एरो, ये हमेशा कौन, हमेशा नॉर्मली जवान बच्चे लोग करते हैं ना। इसलिए सहारा को पूछा मैंने, इसलिए 11 वाक्य में लिखा है ऐसी जवान बच्चा भी तेरी वचन के, एक बार 11 वाक्य पूरा करो। मैंने तेरे वचन को, तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, तेरा विरुद्ध पाप ना करे। तो जवान को भी वचन है पाप से छुटकारा मिलने के लिए। अब बूढ़ा कैसे है? 54 जहां मैं परदेशी होकर वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी। गीत गाने के विषय तो चलो ओढ़, मेरे घर में भी मैं डिस्को दीवाने नहीं चलेगा, फिर बोलते ना डिस्को दीवाने, वो सब नहीं बोलते मैं, तो चलो ओढ़। अब मेरे घर में मेरा गीत गाना वाला विषय भी क्या है? तेरी विधियां है, तेरे वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसका मतलब है बुढ़ापे, जवानी से लेकर बालक से लेकर बुढ़ापे तक हमें वास्तव में हर मनुष्य को हमें संपाप से छुड़ाने वाला चीज परमेश्वर का वचन है। ऐसा बोला गया व्यक्ति है। और इतना भी हमें दाऊद ने बोला, एक नीच का कार्य मेरी नजर के सामने में रखेगा नहीं। तो पढ़ेंगे भजन संगीत 101 उसका 3 वाक्य, तीसरा वाक्य। भजन संगीत 101 उसका तीसरा वाक्य, एक नीच हमें कार्य मेरी नजर के सामने में रखेगा नहीं। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। तीसरा वाक्य भजन संगीत 101 उसका तीसरा वाक्य। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। 4 वाक्य आगे भी है तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य आगे, तीसरे के नीचे है क्या? एक नीच कार्य मेरी नजर के सामने रखे कि नहीं। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। ये हिंदी परिभाषा ना चलो हमको ठोकर खिलाना वाला बात है। स्तोत्र एक्सैक्टली इनका परिभाषा ऐसा है, एक नीच कार्य मतलब कि गंदगी के जो बातें मेरी नजर का सामने में देखेगी नहीं, मैं नजर का सामने में रखेगी नहीं। ऐसा बोला गया दाऊद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इन्होंने क्या किया? उन्होंने नजर में भी लेकर आया, अपने सामने भी किया। हम उसका वर्णन करने वाला है, हम फिर से गहराई से पढ़ने वाला है। ऐसा व्यक्ति इस तरीके से किया और ये भी उसको मालूम है अगर मैं वचन की तिरस्कार करेगा मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, ये भी उनको पता है। भजन संगीत 50 Psalms 50 प्रेज़ द लॉर्ड उसके 17 से लेकर 20 तक पढ़ के देखो। वो खुद बोला गया है इस तरीके से वचन को तिरस्कार करने व्यक्ति को मिलने वाला दंड क्या है। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा। वचन को तुच्छ मानने वाला कि व्यक्ति क्या कर सकता है करके लिखा है। जो वचन को तुच्छ मानते हैं वो क्या करते हैं? तू क्या करते हैं? जब तूने चोर को देखा। ऐसा करने वाला व्यक्ति, वचन को तुच्छ मानने वाला व्यक्ति हर एक चोर का साथ देगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चोर का मतलब वचन के विरुद्ध चलने वाला हर एक बातों की साथ देगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास अगर वचन सुना जाते हैं, आपको काढ़ते हैं, आपको कुछ भी प्रेज़ द लॉर्ड आपके हृदय में एक परिवर्तन होने के लिए बोला जाते हैं पवित्र आत्मा का द्वारा, नहीं तो हमें खुद बुद्धि में आया हुआ बातों को लेके। परंतु सुनने के बाद आप क्या क्या बोलते हैं? आपको मालूम है ऐसा व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति, कुड़कुड़ाई करने वाला व्यक्ति, वचन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन को तुच्छ मानते हैं, इसलिए कोई भी चोर का साथ देगा वो। हाँ, चोर बोले तो वचन के विरुद्ध चलने वाला चोर, वो चोर नहीं जब पैसा चुराते, वो नहीं। प्रेषित स्तोत्र। उसके बाद जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। प्रेषित स्तोत्र। परस्त्रीगामी है, खुद के घर में अच्छी पत्नी है, नहीं है क्या? दाऊद के महल में अच्छी पत्नी नहीं है उनको? कितनी अच्छी अच्छी पत्नी उनकी उधर, फिर भी व्यभिचारिणियों को देख के ऐसे लेके परस्त्रीगामी को, पोलीगमी, परस्त्रीगामी को, हाँ, मैं कौन करूं? परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। वचन तुच्छ मानने वाला के ही जिंदगी है व्यभिचार में फंस जाएगा, चोर को साथ देगा। उसके बाद तो और भी लिखा गया है, प्रेषित स्तोत्र, आमीन, तेरा मुंह दोष के लिए है ना, बुरा, तूने अपना मुंह, तू अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। उसके बाद हम तेरा भाई क्या विरोध में, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। हाँ, चलो, परिवार में भी यही करेगा। तो 5 बात उधर लिखा गया है। नंबर 1, जो वचन को तुच्छ मानते हैं, जो वचन को इंकार करते हैं, ऐसा व्यक्ति, चलो, नंबर 1 चोर का साथ देगा। इधर मां का मारे तो भी 2 पक्ष रहने वाला लोग है विश्वासी के बीच में। अच्छा हो गया, कोई बोले अच्छा हो गया बुड्ढी को मारा, एक को तो लगना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं फिर भी तुम्हारा मां है ना, ऐसा थोड़ी करने का। चलो, परंतु सत्य बातों को देखो वचन के अनुसार, वो नहीं देखेगा। इधर तो बहुत चलता था, आजकल थोड़ा कम होने लगा। अगर कोई गलत किया हुआ बच्चा को अगर पास्टर मारते हैं तो सीधा बोलेगा पास्टर कैसे मारा तुमने? ये पूछने वाला, सवाल का व्यक्ति वास्तव वचन को त्यागने वाला लोग है। प्रेषित स्तोत्र। जो वचन को मानते हैं, अच्छा किया, प्रभु का दास है, उसको मारने की प्रेषित बात दी है वचन में। इसलिए लोग बोलते हैं, मारते सब कुछ करते। प्रेषित स्तोत्र। इसलिए प्रियो, वचन को इंकार मत करो, वचन के एक बार तुच्छ मानो मत। अगर ऐसा करेगा आप पाप में गिरेगा। नंबर 2 पाप में गिरने की हमें दूसरा कारण, प्रेषित स्तोत्र, हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 11 अध्याय का दूसरा वाक्य। 2 शमूएल 11 अध्याय का दूसरा वाक्य। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। और आपको मालूम है, ये जो बात लिखने के समय दाऊद की राज्य में युद्ध चालू है। आपको मालूम है, युद्ध विराम करने की, अदरवाइज युद्ध कब तक करते हैं? पहले समय पर दिन में कब तक करते हैं? बोलिए, सूर्यास्तमय तक वास्तव में पहले जमाने में युद्ध करते। आजकल नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी बदल गया, इसलिए 24 घंटा चालू है युद्ध। आजकल युद्ध है तो रात को मैक्सिमम चालू है, क्योंकि रडार को
रात के अंधेरे के विषय नहीं है। मनुष्य की नजर से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हो सकता है, पर रडार से कम 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर से शत्रु को आगमन को पहचान करने वाला रडार सिस्टम, उसके लिए दिन रात एक विषय नहीं। इवन दो रात अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड, रडार को अच्छा मूवमेंट मिलने के लिए, अच्छा प्रेज क्लियरिटी मिलने के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो शाम तक सनसेट, अदरवाइज सूर्यास्तमय तक युद्ध रहता है। उसकी बात क्या होती है मालूम है, ये समझने का, क्योंकि मैं एक युद्ध का वार रूम कहता है हमारा, युद्ध के जो बातों को वार रूम, युद्ध का रूम, उधर युद्ध का चर्चा होता है। मैं 9 महीना युद्ध किया है, उसमें भागीदारी हुआ। जब शाम हो जाते हैं, हमारा कैप्टन, प्लाटून इंचार्ज हमें हर व्यक्ति को एक रूम में बुलाते, इसको रूम का नाम है वार रूम, और उस समय बात करने वाले बातों को बोलते हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें डिफेंस का एक टर्म से बोलते कि हॉट वॉश, उसी टाइम बोला जाते हैं नेक्स्ट टाइम, कल हमें अगले मूवमेंट में कैसा होना चाहिए, किधर किधर सेना को रखने का, कौन से हथियार को वापरने का, जिधर ज्यादा क्राउड है उधर कैसे वास्तव में शत्रु को देख के लोगों को बचाने के लिए कैसे कर सकता है। इस तरीका से हमारा डिस्कशन चलते, इसको बोलते हैं हॉट वॉश, प्रेषित स्तोत्र, ये नेवल टर्म है। वैसा ही पहले जमाने में सूर्यास्तमय होने के बाद राजा, सेनाधिपति, हर एक जगह में युद्ध करने वाला, हमें सेना नायक, ये सब लोग मिलके एक प्रेज द लॉर्ड, उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेज द लॉर्ड, कल कौन सी जगह में कौन से लोगों को खड़ा करना है, कितनी सेना उधर भेजना चाहिए, ये सब। परंतु सूर्यास्त में जैसा हुआ, ये महान कहां से उतरा? पलंग पर से उठकर मैदान में सब युद्ध कर रहे, ये पलंग में सो रहे। एक युद्ध का मैदान चल रहा है, ये राजा सोता नहीं, उनका एंग्जाइटी रहता है, उनका अंदर पैसा क्या होगा मेरा देश को, क्या होगा मेरा जन, पैसा मेरा सेना हारेगा क्या, इसको कोई चिंता नहीं। पलंग में से उठा, उठने के बाद अभी दिन में पूरा पेट भर के खाया होगा, है ना, इसे नींद आया, उधर से उठा, उसके बाद रात का खाने के लिए दोपहर का खाना का डाइजेस्ट होना जरूरी है, इसलिए टेरेस में थोड़ा सा ऐसा इवनिंग वॉक, आमीन। तब देखा बेत्सेबा, है ना, नारे, दिया गया वह समय उचित बातों के लिए उन्होंने उपयोग नहीं किया। पाप में गिरने की दूसरा बातें, आप 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यहां रहते, 2.5 घंटा, धन्यवाद। उसके बाद क्या करते अपना समय? बोलिए, व्हाट यू आर डूइंग? आपका समय, मैं बच्चों को स्कूल जाना, बच्चों के लिए नहीं, वो स्कूल जाता होगा, पढ़ने के लिए होगा, तो बाकी बड़े लोग क्या करते हैं आपका समय? हमको क्या, हमको डीमार्ट जाने का, हमको उधर जाने का, जाने का, उधर वो कर देने, कर देने का, ठीक है खरीदो, उसके लिए समय होना चाहिए। बाकी समय क्या करते हैं? का पूरा दिन डीमार्ट में जाते रहते क्या? नहीं ना, समय मिल रहा है ना, बट व्हाट यू आर डूइंग, क्या करते हैं? 3:30 बजे मेरे जिंदगी का पहला, मैं बताता हूं मेरी जिंदगी का टाइम, अभी के नहीं, पहले का। मैं जब विश्वासी थे, विश्वासी केवल 2 महीना था, फिर भी मैं और 2 महीना का मैं बात करना चाहता हूं। 3:30 बजे मैं जहाज से वापस नेवी नगर में, मेरा घर में कोटेश में आता है, मेरे पत्नी को पहले से बोला जाते हैं हमको पलाना जगह में विजिटिंग के लिए जाना है, तो हमें परिचय, मुझे एक चाय बना कर रखो, एंड यू बी रेडी। चलो, मैं आने से पहले उनको मालूम मेरा रूटीन, आया, नहाया धोया, चाय पिया, चलो, ये दोनों टुल्लूराम को उठाया, एक चलो, और हमें साइकिल है मेरे पास, और साइकिल में चढ़ने से पहले
हमें पॉइजन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। ऐसा साइकिल है। वो साइकिल में 90 केजी की पत्नी के पीछे, हमें हन्ना को आगे, ये गोद में, हम एक एक घर में जाते हैं, रात को 9 बजे वापस आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करते हैं? उतने मैं विश्वासी था। आपको मिलने वाला समय, आप ओके ड्यूटी करते, आप शॉप चलाते, दुकान चलाते, सब कुछ है, परंतु फिर भी प्रभु की सेवा कब करेगा? उधर जाके 24 घंटा एक दिन में इतना साल तक मैंने तुझे दिया, ऐसे एक समय पूछेगा, उसी टाइम समय का गिनती देना पड़ेगा, समय की हिसाब देना पड़ेगा। मैं बुढ़ापा लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, घर घर विजिटिंग के लिए आपका मुश्किल है तो कम से कम घुटना तो टीको प्रभु के चरणों में। हमें पाप में भरा हुआ लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर दूर रहने वाले लोगों के लिए मदद करने के लिए हमें कम से कम समय बिताओ अपने प्रभु के चरणों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाकी जवान बच्चों के लिए, मैं जवान लोगों के लिए, हमें बाकी भाई बहनों के लिए मैं आपका सवाल करूंगा, हमें तुम क्या करते हो तुम्हें मिलने वाला समय? इधर तो रात दिन हो जाते, दिन रात हो जाते। कभी कभी मुझे मैसेज आते हैं, समय कितना मालूम है? 3:30 बजे, 3:30 बजे व्हाट्सएप में मैसेज पास्टर को। अब उल्लू को पट्टे मैसेज देने के तो सोचो, सुबह उड़ के मैं देखेगा वो मैसेज, उसने तूने भेजा हुआ समय को भी देख, इसका मतलब मैं समझता हूं तू 3:30 बजे से जागा है मोबाइल के साथ। इतना बुद्धि नहीं है क्या? लोग सोते नहीं। आमीन। एक घर में जाके मैंने पूछा, हमें रंग भराने अभी तक 1 साल तक, मैंने उनको पूछा क्यों? पत्नी को पूछा, पति दारू पीते, पत्नी तू क्या करते? पति दारू पी के 10:30 बजे आते, खाना खा के सोता है, 9 बजे उठ के काम पे जाते, तू ये 11 बजे उठते। पत्नी दारू पी के आने वाला वो पति 11 बजे उठने वाला तू, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। फैमिली बैठा इधर, क्या फर्क है? इतना ही तू दारू नहीं पीता, तो डिपार्टमेंट एक ही है, फिर भी वो 9 बजे उठ के जाते हैं काम पे, तू 11 बजे तो सोते रहेगा। जो व्यक्ति दारू पी के आते वो कितना बजे तो सोते, देर से सोते हैं ना, देर से उठता है ना, फिर भी 9 बजे काम पे जाते हो। पर पत्नी 11 बजे उठती है, तभी उठ के आते हैं। इधर व्यक्ति लोग वास्तव में मोबाइल जैसे कि यंत्र तुम्हें मिला, उसी में तुम अपना टाइम पास करते हो। एक दिन परमेश्वर पूछेगा, तुझे मिलने वाला समय तूने क्या किया? प्रभु का वचन में लिखा है, समय उचित बातों के लिए उपयोग करो करके तीमुथियुस के किताब में लिखा गया। तेरा तुझे मिलने वाला समय उचित बातों के लिए उपयोग करो। दाऊद ने उपयोग नहीं की, पाप में गिरने के दूसरे कारण। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उन्होंने अपना प्रेषित समय मिलने वाला समय उन्होंने सही रीति से हमें उपयोग नहीं की। अभी इन्होंने किस तरीके से कार्य किया ये थोड़ा सा देखेंगे, हम पढ़ेंगे दूसरे शमूएल हमें 11 अध्याय का 2 लेकर 4 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। 2 शमूएल 11 अध्याय का 2 लेकर 4। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। नहाते हुए देखा। दैट्स नेचुरल, क्वाइट नेचुरल। आंख है ना देखने के लिए, देखा, ओके देखा, एक स्त्री नहाते हुए देखा। चलो
एक स्त्री नापते हुए देखना पाप नहीं है, क्योंकि मैं आंख है इसलिए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर देखने के बाद उन्होंने क्या किया, वही पाप पैदा हुआ। देखा, उसके बाद जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, देखा, उसके बाद पता करने के लिए मैसेंजर को भेजा, इसका वेयर अबाउट किधर है, इसका एड्रेस किधर है, कहां रहती है ये। पाप पैदा होने की तरीका देखो। देखा, ओके, देखा, परंतु अभी एड्रेस पैदा कर रहे, एड्रेस पता कर रहे, कहां रहती है। उसके बाद क्या किया? जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर तब दाऊद दूध को भेजा। हम भी मोबाइल में खेलते रहता है, अगर पास्टर पूछे तो वहां तो पास्टर नजदीक आए तो प्रेज़ द लॉर्ड तुरंत वॉश आउट हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आत्मीय बातों के लिए मोबाइल में स्पेशली हमारा भी चैनल है, बहुत सारी प्रभु का आत्मीय चैनल है, आप देख सकता है। परंतु मैं एक बात पूछूं, आप इस आत्मीय बातों को, आत्मीय चैनल देखने समय केवल आत्मीय बातों को देख रहे हैं क्या आप लोग? आपकी नजर में और कुछ नहीं आते? एक छोटी सी एग्जांपल मैं बोलता हूं। एक बार मैं अपना नॉर्मली मोबाइल लेके आता है ना, मैं इधर प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बुधवार को आते हैं, कोई मैसेज किसी का कोई कॉल करेगा, अर्जेंट इमरजेंसी कुछ आएगी तो लेके आते हैं। एक बार मैं लेकर आया इधर दिखाने के लिए, उसी टाइम मेरा मोबाइल में एक ब्लू फिल्म का ऐड आ गया, वो भी गंदा रीति से पिक्चर है उसमें। मैं तुरंत उसको निकाल दिया, तुरंत उसको वॉश आउट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मीय बातों के लिए अगर आप वही देख रहे, पर आपकी नजर के सामने क्या करते मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत कुछ नहीं कुछ गलत बात आते तो आप तो वॉश आउट तो करते, उसको आगे तो बढ़ाते हैं, बस थोड़ी देर के बाद क्या देखा मैंने, क्या है वो, आप तुरंत सर्च करना शुरू करते। सर्च करना शुरू की, पता चल गया, आने प्रेज़ द लॉर्ड, ये कहां है, ये किसका है, ये सब पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत आपको एक्शन में आना है, आप मैसेज करते हैं। उधर को दूध को भेजा, हम बैठ के क्या करते? मैसेज, हेलो, कौन है तुम, कहां रहती, क्या नाम है? ओके, मैं कौन है मालूम है मैं कौन है। यही होता है ना हमारी जिंदगी में। एक बार दाऊद तूने देखा, ओके देखा, अरे यो देखा, प्रभु क्षमा करा प्रभु, खत्म। परंतु देखा, घूर के देखा, किसी को भेजा, कहां रहती है वो, उसको और कुछ मैसेंजर को भेजा, उसको लेकर आओ। पाप में गिरने के कारण तीसरा कारण है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास एक स्मार्टफोन आपने खरीदा होगा, दिया हो, मिला होगा। कल एक को मैंने प्रेज़ द लॉर्ड एक स्मार्टफोन दिया था इस कलीसिया का, मैं उनके एक ही बात तो बोल के दिया, तेरे को दे रहा मैं बात है, पर उसमें गड़बड़ को तो मत देगा ना तू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। नया टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने वास्तव में हमें खोल के दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका साइड इफेक्ट भी है करके समझना प्रियो। इसका साइड इफेक्ट तेरा नित्य जीवन की नुकसान करवाने वाला चीज है, तेरा हाथ में रहने वाला ये नया टेक्नोलॉजी। केवल अवश्य बातों के लिए इसको उपयोग करना, अवश्य बातों के लिए उपयोग करना। इस दुनिया में प्रेषित विश्ववासियों के बीच में
हमें पाप पैदा होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण वास्तव में इस मोबाइल टेक्नोलॉजी है। पति पत्नी को बात करने के लिए किधर मौका है? आजकल सब लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से ही बात कर रहे हैं। पहले जमाने में पति पत्नी वास्तव में अपना हृदय को बांटता था, उनका हर एक बातों को बात परिवार के साथ बातचीत करता था। आजकल किसी के पास समय नहीं है, वो अपने अपने मोबाइल में अपने अपने कमरा में है, उसी से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप होने के कारण आजकल हर एक फैमिली में हमें हिस्टीरिया आने लगा। हिस्टीरिया एक अलग रोग है, वो एक अलग रोग। आपको मालूम है, सोने का वक्त भी प्रेज लॉर्ड हमारा हाथ पत्नी की तरह करके नहीं, मेरे मोबाइल की तरह है। बच्चा की तरह करके नहीं, प्रेज लॉर्ड मेरे, अगर उनमें से कुछ आवाज आया, हम कौन सी पागल खाने में हैं? हम विश्वासी लोग कौन सी पागल खाने में हैं हम? स्तोत्र, ये सब वास्तव में अपना परमेश्वर की तरफ से दूर रहना और पाप पैदा होने के लिए शैतान ने बनाया गया वह सपोर्ट करना वाला, शैतान का सपोर्टिंग करने वाला। प्रेज लॉर्ड एक बात है, हमारे जिंदगी अगर आप ठीक तरीके से बुद्धि से इसको वापरो, आप कदापि पाप नहीं गिरेगा। प्रेज लॉर्ड इधर दाऊद पाप में गिरने के कारण प्रेज लॉर्ड देखा गया वह प्रेज बातों को तुरंत उन्होंने यही नहीं की, परंतु उन्होंने मैसेज किया, मैसेंजर को भेजा। आमीन। दाऊद हर एक युद्ध को जीता, पता बड़ा जड़ को जीतने के लिए मौका नहीं मिला। प्रेज लॉर्ड गोलियत को पलटी मारा, पर जेडी के बातों को कंट्रोल करने के लिए मौका नहीं मिला। एक सिंह को हमें उनकी मुंह से अपना बकरी को पीछा करके लेकर आया, फाड़ डाला, बालू को 2 टुकड़ा कर दिया। पापा जेडी के बातों को 2 टुकड़ा करके प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में पाने के लिए उनको अवसर नहीं मिला। आमीन। कितना कितना बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े प्रेरित लोग, विश्वासी लोग, हमें जाई सकता, हमें तारा कस्तम चमक आ गया, वो लोग हमें प्रेरित लॉर्ड नीचे गिरा अवस्था में पड़े केवल इसी बातों के कारण। मैंने देखा मेरी जिंदगी में मुरबाड़ में एक पास्टर राजेश प्रेरित गया, 2 हफ्ता पहले गुजर गया। एक स्त्री के कारण सभा का कलिशा टूट गया। वो व्यक्ति इतने आत्मा से हमें कम से कम 150 लोगों को चलाने वाला उस पासवान एक चुटकी में नीचे गिर के हमें काला पीला प्रेज लॉर्ड मुरबाड़ से लेके कल्याण तक हमें चलाने वाला केवल कार ड्राइवर बन गया। कैंसर होके प्रेज 2 हफ्ता पहले गुजरा। उनका पत्नी गया हफ्ता में मुझे कॉल किया, मेरा आंखों के सामने ये हुआ है, इसलिए कलिशा मैंने टेक ओवर किया मुरबाड़ का। मेरा कहने की मतलब है तारा कम चमकने वाले लोग केवल इसी के कारण नीचे गिर चुका है। आमीन। इसका छोड़ के भागने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद खुद बोला एक नीच कार्य मेरे आंखों के सामने में रखेगा नहीं, परंतु खुद उस बातों में गिर गया। दाऊद वास्तव में पाप में गिरने के कारण यह था। आप जानना चाहिए इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जब मंत्री बन जाते हैं उनको एक प्रतिज्ञा लेने की एक बात रहता है। मालूम है ना आपको? प्रेषित स्तोत्र वो प्रतिज्ञा ऐसा है, मैं उनका नाम बोल के हमें नरेंद्र मोदी, अगर मोदी साहब बाप्टिस्ट ने प्रतिज्ञा लेने के समय यही उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, मैं नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान के हर एक बातों को मैं पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, कदापि उसके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस तरीके से एक प्रतिज्ञा रहते हैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेसिडेंट के सामने।
वैसा दाऊद जब राजा बना, दाऊद का भी एक प्रतिज्ञा था। इसको बोलते द किंग्स रूल। हमें राजाओं की प्रतिज्ञा, हम प्रतिज्ञा गया शुक्रवार शनिवार को भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे हम उस बातों को पढ़ेंगे। भगवत विवरण 17 अध्याय का 15 से लेकर 17। भगवत विवरण 17 अध्याय का 15 से लेकर 17। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न उस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो। कंटिन्यू। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे। ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। और सेम पर राजा लोग किया वह सेम बात पार्लियामेंट में भी हम करते हैं। उसी में लिखा है 5 बातें। नंबर वन, राजा हमेशा खुद की परमेश्वर ने चुना हुआ, हमेशा परमेश्वर चुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राजा हमेशा खुद के लोगों के बीच में होना चाहिए। आपको मालूम है ये बात अपना भी के विषय में भी है। राहुल गांधी का पार्लियामेंट की सदस्यता बंद करने के लिए बीजेपी का बड़ा लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोर्ट में एप्लीकेशन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है आमेन। राहुल गांधी आमेन इंडियन सिटीजन नहीं है और फॉरेन सिटीजन है, इसलिए इनका सदस्यता बंद करने का, रद्द करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो झूठ बात है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं। 2014 में भी ये एप्लीकेशन हुआ था हाई कोर्ट में, वो भी निष्कासन हुआ। जाने दो। वैसा ही इनका भी है, भाइयों के बीच में होना चाहिए राजा, बाहर के नहीं होना चाहिए। इस्राएल के लोगों के बीच में रहना वाला व्यक्ति होना चाहिए वास्तव में राजा। ये 2 बात। तीसरा, बहुत सारी घोड़ा उनको नहीं होना चाहिए, बहुत सारी घोड़े। दूसरा, चौथा, बहुत सारी पत्नियां नहीं होना चाहिए राजा को। 5वां, बहुत सारी संपत्ति राजा के नहीं होना चाहिए। परंतु दाऊद के पास, दाऊद राजा भी है, परमेश्वर ने चुना है। ये 2 बात सत्य है। पर तीसरा बात, घोड़ा बहुत है। चौथा बात, पत्नी बहुत है। 5वां बात, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, संपत्ति भी बहुत है। ये वास्तव में जादिलों के राजाओं का नियम है। संपत्ति बढ़ाना, पत्नी बढ़ाना, घोड़ा बढ़ाना, सेना बढ़ाना, ये सब जादियों का। दाऊद परमेश्वर ने चुना गया तो भी उन्होंने पीछा किया। वह नियम बाहर का जादी का नियम था, पाप में गिरने की चौथा कारण है। आमीन। हमारी भी जिंदगी में जो पैसा कमाने के लिए भागने वाले लोग हैं, भागते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना शरीर को नहीं देखते,
अपने वस्त्र को नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना वस्त्र को नहीं देखते, अपने शरीर को नहीं देखते, अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करते, पैसा इकट्ठा करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, तेरा पैसा तेरा कोई काम का नहीं होगा। तुझे पैसा प्रभु ने दिया गया है तेरे परिवार की देखभाल करके लिए, इकट्ठा करो अपना बच्चा के लिए, पर साथ ही साथ बच्चा का अच्छा वस्त्र बनाओ। कलिसिया में आने का तेरे बच्चा के वस्त्र देखने का, एकदम गंदा वो ड्रेस, पर कमाते हैं हर महीना बहुत बड़ा रकम, और रकम इधर कपड़े तो कोई भी भाई कमा नहीं सकते, इतना कमाते हैं, पर बच्चों के ड्रेस, बच्चों के तरीका, उनकी पढ़ाई का, उनके घर के वक्ता देखने का, काय के लिए कमा के रखा। और है जिसको नहीं है उसको दे दो, दे दो जिसको नहीं है, जिसकी आवश्यकता है उनका दे दो। ये सारी बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में प्रतिफल है। विश्वासी तुझे बुलाया गया पैसा कमाने के लिए नहीं, आत्मा कमाने के लिए। प्रेज़ स्तोत्र। केवल एक बात पूछूं, केवल दाऊद चरवा था, ये सारी कोई प्रॉब्लम था? नहीं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने खुद की परिवार के लोगों से तेरा बात होते क्या? होते? तो पहचानते तेरे घर के लोगों को? मैं कभी कभी उस आयुब की घर की अवस्था को मैं कभी कभी देखता हूं। आपको मालूम है आयुब की घर की अवस्था? हम थोड़ा पढ़ेंगे। आयुब की तब पहला दिया का 5 वाक्य, तीसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा, तीसरे और 4 वाक्य, मेरी याद आ सही है तो तीसरे और 4 वाक्य। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। अच्छा 4 वाक्य। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे, और अपनी तीनों बहनों को शादीशुदा, शादी करके दिए तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। क्या क्या पढ़ा हमने? अपने भाई भाई का रिश्ता है, परंतु शादी करके दिया हुआ उस बहन का साथ तू रिश्ता रखते है क्या? पर आयुब का बच्चे लोग ऐसा नहीं था। आयुब के बच्चे लोग क्या करता था? भाई लोग अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए, अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। बात में बोलते मैं दास बनूंगा, मैं दासी बनूंगा, तेरी तो आमीन। कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के वचन को पूरा करो। शादीशुदा शादी करके दिया तो भी उस बहन के साथ रिश्ता नहीं रखने का। मैं गया कुछ दिन पहले, एक लड़की को मैंने बोला तेरा भाई के घर पे बुला, तेरा दोनों भाई के घर पे बुला, तू बुला, अगर वो नहीं बुला तो तू बुला, तू प्रभु की बातों को पूरा कर, अगर तुझे आशीष चाहिए तो। आमीन। पैसे इकट्ठा करके रख के कोई फायदा नहीं है। एक दिन तू छोड़ के जाएगा, तेरा पैसा कोई काम का नहीं होगा। प्रेषित स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। जो पैसा मिला ना वो बराबर उसका खर्चा भी करो, अपने बच्चों को परवरिश करो। मेरा पद कुछ भी नहीं था शुरुआत में, पर मेरा बच्चा कदा भी प्रेज़ द लॉर्ड गलत ड्रेस पहना, गंदा ड्रेस पहनना, उनका समय पर फीस भरने के लिए नो, मैं रिक्शा भी चलाया बदलापुर में अपने बच्चों को फीस भरने के लिए,
फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। और मेरा यही इच्छा है, मेरा सत्सेवा का दास भी इस तरीके से नहीं होना। पैसा स्तोत्र, आमीन। जो मिला हुआ पैसा को वास्तव में अगर आपका काम पूरा हो गया ना, आपको ज्यादा लग रहे ना, थोड़ा बांट दो। मेरी बहन ऐसा बोल के फायदा नहीं। वो बहन का बत्ता भी देख के हम उनको पर हाथ बढ़ा, उनको दया करो उसके ऊपर। मेरी बहन बोलने के लिए तेरे को हजारों जीव है, पर उनकी बात तुम्हें पूरा करके दे अगर बहन है तो। अच्छा था दाऊद को वास्तव में, जो चरवा था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। राजा बन गए, यही प्रॉब्लम है। प्रभु ने राजा बना दिया। ऐसा है, जो पहला जैसा था ना वैसा चलता रहा। अभी परमेश्वर ने हर बात तो बढ़ा दिया, तो अपना बच्चा बस, क्योंकि प्रभु ने थोड़ा बढ़ा दिया। बोलते तेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। ये क्रिस्तीय जिंदगी का तरीका नहीं है प्रियो। है तुझे बांटना, जिसको नहीं है बांटो, दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड, दे दो। तभी हम वास्तव में प्रभु का चेले बनेगा, परमेश्वर का संतान कहलाएगा। इधर राजा का पद बहुत सारी बातें प्रभु ने बोला कि व्यवस्था को तब तोड़ फोड़ के वास्तव में हम उनका बहुत सारी संपत थे हमें, परंतु फिर भी एक गाना गा रहे दाऊद अच्छा गाना गा रहे, इतना बड़ा सब कुछ हमें हमें बात करने के बाद भी अच्छा गाना गा रहे, अच्छा राज्य का हर बात कर रहे। कितना भी तेरी आत्मीय जिंदगी में पाप को छुपा मत दाऊद। इधर एक व्यक्ति थे, अभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस चर्च के पीछे, आत्मीयता के पीछे उसका बेविचार चलता था। पकड़ा गया, पूछा मैंने, आना बंद हो गया। प्रेज़ द स्तोत्र। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आत्मीय बातों के पीछे पाप को छुपा मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी पाप किया तो भी एक ऊंची शब्दों से गा के, ताली बजा के, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पाप को छुपाने के लिए कोशिश मत करना। आज नहीं तो कल परमेश्वर की नजर से तू गिरेगा। प्रेज़ द स्तोत्र। दाऊद इस तरीके से था, आमीन। इतना पाप करने के बाद भी 1 साल तक नाचा गाया, सब कुछ किए उन्होंने। जब नादान भविष्यवक्ता जाके अपने महल में जाके बोल दिया तूने पाप किया दाऊद, तभी तो रोया। नहीं तो 1 साल तक अच्छा घूम रहा था, हम ताली बजा के, गीत गा के। हम भी बहुत सारे लोग ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप करने के बाद भी उसके पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको छुपाने के लिए कोशिश है। आत्मीय बातों को आगे रखे। नो, परमेश्वर की नजर बहुत भयानक है। पास्टर का नजर कमजोर है, पर परमेश्वर की नजर कमजोर नहीं है। इसलिए परमेश्वर को वास्तव में कमजोर बनाने के लिए कोशिश मत करना। हमें पवित्र शास्त्र में प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद गिरने की ये बात उन्होंने समय को हमें उचित रीति से उन्होंने उपयोग किया। दाऊद का हृदय एक दुष्ट हृदय बन गया। इट वॉज अ हॉनेस्ट हार्ट, बहुत निर्मल हृदय था उसका। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब एक दुष्ट हृदय बन गया। इसलिए दुष्ट हृदय कैसे निर्मल हृदय फिर से हो गया, इसका चरित्र बोल के मैं 15 मिनट के अंदर बंद करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट हृदय हमें ऐसे भरा बता, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद फिर से निर्मल हृदय, हॉनेस्ट हृदय कैसे बन गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नादान भविष्यवक्ता जाके, दूसरा शमूएल 12 अध्याय में 1 से लेकर पढ़ने के समय नादान भविष्यवक्ता जाके, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको हम जाके बोल दिया, वो भी कहानी के द्वारा। आप जानते हैं, घर में जाके पढ़ लेना, हमें दूसरा शमूएल 12 अध्याय पूरा। दाऊद को पता चला न्याय विधि का तलवार मेरी सिर के ऊपर टांगा गया है। न्याय विधि का तलवार
नादान भविष्यवक्ता ने बोला, तू इत्यादि वित्तीय से पाप करने के कारण तलवार तेरी घराने से हटेगी नहीं, ऐसा लिखा। आप भी जाके देखो इस्राएल में अभी भी तलवार है। इस्राएल कभी इस तरह नहीं है। एक व्यक्ति की पाप की बात है, पूरा खानदान इस्राएल जब तक है तब तक है। तीसरा विश्व युद्ध भी हमें इस्राएल के कारण है। परमेश्वर ने बोला, यहोवा परमेश्वर ने बोला, तलवार तेरी घराने से, वो थोड़ा पढ़ेंगे, वो थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलो, कौन सी वाक्य है? 10। दूसरे शमूएल 12 अध्याय का 10 वाक्य। ओके। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। तलवार तेरी घर से कभी दूर नहीं होगी, कभी दूर नहीं होगी। आज भी इस्राएल में युद्ध है। आज भी कम से कम 50 से अधिक इस्राएल लोग मारा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कदापि हटेगा नहीं, ये परमेश्वर का नियम को तोड़ा है, इसलिए आमीन। परंतु ये बात जब उसको पता चला, दाऊद वास्तव में अपना राज वस्त्र निकाल कर रख दिया, अपना मुकुट निकाल कर रख दिया। उसकी चिकना वाला बात है, कदापि सोचा नहीं, अपना कुर्सी देखा नहीं, उन्हें नीचे बैठ के छाती पीड़ के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दुख की वस्त्र पहन के छाती पीड़ के रोना, यहोवा आमीन। बहुत भयानक रीत से दाऊद रोने लगा। उनको पता चल चुका, तलवार मेरी सिर के ऊपर अब चढ़ चुका है, अब ये हटेगा नहीं। इसे छाती पीड़ कर रोने लगा दाऊद। उसके बाद उन्होंने एक भजन संगीत 51 लिख के अपने हृदय की सारी बात यहोवा का सामने रख दिया। उसके हृदय परमेश्वर का सामने रख दिया। हम थोड़ा पढ़ेंगे, 5 बात उधर लिखा है, भजन संगीता 51 उसका पहला दूसरा वाक्य। एक सब लोग इस भजन संगीता बात में खड़ा होके हमें पढ़ के आज चलो दाऊद का जैसा रोके एक चलो के हृदय को, एक चलो और एक हॉनेस्ट हृदय, एक निर्मल हृदय को आज प्राप्त करने के लिए मन लगाने लोड़ी मैसल पढ़ेंगे। 51 का पहला दूसरा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर कृपा कर, मुझसे कृपा कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम पड़ गया। मैं एक बात बोलूं, एक पास्टर को पता चलना है क्या तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, इससे पहले तुझे पता नहीं चल रहा। गया टाइम एक भाई को भी मैंने पूछा, क्यों फिर से दारू पिया तू? पास्टर को पूछना पड़ेगा, खुद पता नहीं चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने गलती को, अपना पापों को दूसरे लोग बता के सुनाने से बढ़कर पाप करने के टाइम तुझे पता चल रहे ना किया पाप, ओके, तो खुद मन फिरा, खुद आओ दाऊद का समान। वो फिर से प्रभु के चरणों में गिर पड़ के रोने लगा, यहोवे तेरी दया के अनुसार, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। स्तोत्र। 6 वाक्य। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। स्तोत्र। हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू प्रसन्न होता है। वहां तुम परमेश्वर, हमारा ताली बजाना, हमारा आराधना, हमारे ऊंची ऊंची शब्दों से प्रार्थना करना, अन्य भाषा बोलना, यह सब ठीक है, पर इससे बढ़कर तेरा हृदय को जानते हैं हमेशा।
पास्टर को चाहे तो आप आत्मीय व्यक्ति करके सुनाने के लिए आप ऊंची ऊंची शब्दों से प्रार्थना कर सकते हैं, निवास से बोल सकते हैं। पास्टर समझे वाह बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छा भाई है, प्रेषित स्तोत्रम, बहुत अच्छा भक्त है, परंतु हृदय को देखने वाले एक परमेश्वर है। इसलिए क्या बोलते हैं, हमें तू से 6 वाक्य एक बार और देख तू हृदय की सच्चाई से, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर देखने वाला बात तुम्हारा भीतरी मनुष्य कितना तो पवित्र है, यही प्रभु देखते हैं। तुम्हारा भीतरी मनुष्य, आंतरिक मनुष्य कितना तक सच्चा है। प्रभु यही देखते हैं। अगर आंतरिक बात सच्चा होने के लिए एक सच्चा भक्ति तेरा हृदय के अंदर होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन तेरा हृदय में रख छोड़ने का। इसलिए अगर ऐसा रख छोड़ेगा ना, पाप तेरे नजर में आएगा, अंदर रहने वाला वचन के तलवार तेरा पाप के मूल को काटेगा। इसलिए अंदर वचन ग्रहण करो, भक्ति अंदर बाहर नहीं, भक्ति अंदर। ऐसा है तो आमीन। नजर में देखना, पाप हृदय में आने से पहले हृदय में रहने वाला वचन हम तेरा पाप के मूल को काट देगा। इसलिए वचन प्रभु अंदर का सच्चाई को देखते हैं। उसके बाद दाऊद कहने लगा, भजन संहिता 51 उसका 10 से लेके 12, यहोवे 10 से लेके 12, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मा ऐसा है, बच्चे ना रहे, हेलो बच्चेबा, हेलो आई एम कमिंग। अगर एक स्थिर आत्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड, है हमें देखा नो, इतने एक स्थिर आत्मा, एक पिछलने वाला नहीं, एक डांसिंग स्पिरिट नहीं है ना। हमें डांसिंग स्पिरिट है, डांसिंग स्पिरिट, कभी उतर कभी इतर, कभी उतर कभी इतर। ये क्या है? डांसिंग स्पिरिट। पर दाऊद क्या बोलते हैं, मेरे अंदर स्थिर आत्मा, एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर मुझे अपने सामने से। तीसरे वाक्य, तेरी सामने से मुझे निकालना ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी सामने से मुझे निकालना ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अलग करना है, मेरे सिंहासन को ले लो, मेरे मुकुट को ले लो, मेरा राजा का स्थान को ले लो, अब कुछ भी ले लो, पर तूने दिया वह पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करो। ये पवित्र आत्मा जब तक है तेरी और मेरी जिंदगी में, ये पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धर्म के विषय में आपको याद दिलाते रहेगा। ये कदापि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जानने देने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे दाऊद वास्तव में प्रार्थना करने लगे, यहोवे मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरी दया के अनुसार मेरे पाप अपराधों को क्षमा कर। उसके बाद एक स्थिर आत्मा मुझे दे। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरी संविधान से मुझे निकालो मत। तूने दिए वह पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा रक्षा की खुशी है ना, उद्धार की खुशी, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम इधर बैठे हैं, हमको दर्द नहीं है क्या? इधर बैठने वाला किसी को भी दर्द नहीं है, इधर बैठने वाला किसी को भी रोग नहीं है। मैं खुद डायबिटीज पेशेंट है। आमीन। इधर बैठने सबको समाधान है, इसलिए हम बैठे हैं? नो, हमें वास्तव में मिला गया हुआ एक उद्धार की आनंद हमारे अंदर है। मैं उद्धार पाया है, इस कारण हम आज यहां है। नहीं तो ये मत सोचना हमें प्रेज़ हमें प्रॉब्लम नहीं, परेशानी, दर्द नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हमें हमेशा समाधान, हमेशा
परंतु हमें पाया हुआ एक उद्धार की खुशी, एक उद्धार की पहचान, आनंद हमारे अंदर है, इसलिए हम इधर है। हमें उद्धार के आनंद कुछ अलग है प्रियो, वो कुछ अलग है। उस उद्धार के विषय में, आनंद के विषय में प्रभु स्तोत्रम, आमीन। अब भजन संग्रह 16 उसके 11 वाक्य में दाऊद कहता है, तो पढ़ेंगे भजन संग्रह 16 उसके 11 वाक्य, तेरी सन्निधान में मुझे तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हमारी जिंदगी में दुख है प्रियो, हम इसलिए इधर, हमें कोई दुख नहीं, इसलिए नहीं, हमें दुख है, प्रॉब्लम है, परेशानी, सब कुछ है, हम इसलिए इधर है। प्रभु के चरणों में गया तो बाकी अधिक बातों से मिलने वाले का आनंद मुझे मिलेगा, उसको कहता है उद्धार की आनंद। और जाति को पता नहीं चलेगा, जहां दिन उधर से आप लोग सब चलो, अब भीड़ होके आता है, झुंड होके, वो लोग इस क्या इधर क्या मिलते थे जाके 2 घंटा, हाँ, ये क्या मिलते, इनको सोचो ये, पर इनके ये नहीं मालूम भाई, चलो इधर आने के बाद मिलने वाला समाधान, मिलने वाला आनंद, ये दुनिया देने वाला आनंद नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए दाऊद ने पाप में गिरने के कारण उन्होंने समय को, उचित बातों, पहले वचन को छोड़ा, वचन को त्यागा, उसको तुच्छ माना, हमें समय को पैतलोड़ उन्हें सही रीति से उपयोग नहीं किया। आपको मालूम है बल्ब, उसका कौन पता किया, बल्ब पढ़ा हुआ बुद्धू लोग, स्कूल में जाने वाला बुद्धू लोग, पूरा नाम बोलो, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन एक बार एक बात तो बोल दिया, परमेश्वर मुझे, बाकी लोगों ने वेस्ट किया वो समय, अगर मुझे दिया होता मैं और भी कुछ चीज पैदा किया होता, मुझे समय नहीं मिला। एडिसन नहीं बोला, हम कितना समय वेस्ट करते, इस सारे बातों के लिए एक दिन पे चलो आपके साथ देना पड़ेगा। आमीन। दाऊद ने प्रार्थना की, दुष्ट हृदय प्रायश्चित और कबूल करने के कारण परमेश्वर कहने के लगेगा, मेरा दास दाऊद, मेरे हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, कितना भी कठोर पापी को भी, कितना बार गहराई तो पाप के व्यक्ति को भी अगर मन पिराया आया प्रभु के चरणों में, तो प्रभु कहेगा मेरा दास, मेरे हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास। हमें समय कड़ो देंगे सारा कलिसिया। ओ रिबाना का शानदार गाना बच्चा गस्त्या। सबसे पहले भजन संग्रह 51 प्रेज लॉर्ड, सब लोग आमीन एक हमें बताएंगे, उसके बाद कलिसिया उसको रिपीट करेंगे, एक वचन, एक लाइन बोलता जाएगा, एक कलिसिया रिपीट करेंगे भजन। सब लोग खड़े हो जाइए, उसके बाद थोड़ी समय के लिए हम आराधना में जाएंगे। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता, प्रेज लॉर्ड। सब लोग रिपीट करना इस वचन को। भजन संगीत 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है
वही किया है, वही किया मैंने, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे धो के, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाला है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फिर ले और मेरे सारे अधर्म को कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। बस हर्ष मुझे फिर से दे। ओ रिबाना